हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनिता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। हर बार की तरह आज भी मैं आपके सामने हूँ, पर मेरा आज गेटअप थोड़ा डिफरेंट है। आज ये मेरा सावित्री व्रत वाला स्पेशल गेटअप है। जैसे करवा चौथ होता है वैसा हमारा उड़ीसा में सावित्री व्रत मनाया जाता है। हर सुहागन अपने हस्बैंड के लिए भी आयु की कामना करके भगवान को पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। इसको बोलते हैं सावित्री व्रत। अपनी हस्बैंड की लंबी आयु तो हम हर दिन कामना करते हैं, लेकिन एक स्पेशल दिन जो पूजा किया जाता है और जिस दिन हर सुहागन जो सज धज के एक लाल जोड़ा, लाल कपड़ा, लाल सिंदूर, लाल चूड़ी सब पहनते हैं और हाथ में मेहंदी लगाते हैं, पाँव में अलता लगाते हैं, ये दिन को कुछ खास ही बना देते हैं। ऐसे गेटअप में हम तो रहते नहीं हैं क्योंकि इतना कंफर्टेबल वाला ये नहीं है। पर जो दिन सावित्री होता है उस दिन, चाहे सावित्री या करवा चौथ जो भी होता है, सुहागन बहुत जोश और उमंग के साथ मनाते हैं। अच्छा लगता है और मैं भी उन्हीं में से हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ओकेजनली ऐसा गेटअप लेना। और आज ए कैंसर पेशेंट, तो ये थोड़ा मेरे लिए खास है। लास्ट ईयर सावित्री व्रत के दौरान मेरी केमोथेरेपी चल रही थी, तो मैं इतना नहीं कर पाई थी। सिर्फ फल खा के रही, जैसे हमारा होता है सिर्फ फल खाते हैं। लेकिन ऐसा कपड़ा पहनना, सजने धजने के लिए ताकत नहीं था मुझ में। फॉर्चुनेटली मेरी एक कैंसर फ्रेंड मेरे पास आई हुई थी जो कि हमारी उड़ीसा की थी। तो मुझे वो अलता लगा दी और हाथ में नेल पॉलिश लगा दी। बहुत अच्छा लगा था वो वक्त। लेकिन आज मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं सोची थी कि और एक लाइफ मुझे मिलेगा जो आज है, इसको मैं मना पाऊंगी, मैं कभी नहीं सोची थी। ये तो ऊपर वाला का ब्लेसिंग है कि आज मैं जिंदा हूँ और मैं किसी और के लिए लॉन्ग लाइफ के लिए पूजा कर रही हूँ। हर साल इसी दिन हम हस्बैंड वाइफ पूजा करने जाते हैं। मैं दिन भर फल खा के रहती हूँ, तो वो भी बोलते हैं आज पकाने का जरूरत नहीं, हम भी फल खा लेंगे। मतलब बहुत बार ऐसा लगता है जैसे कि वो भी मेरी लंबी उम्र के लिए प्रे कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली मैं जिंदा हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भी ये प्रेयर का फल है। सिर्फ प्रेयर नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। एक रियल सेंस में जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो ऐसे हैं। हमारा बोलते हैं एक दूसरे के रंग में रंगने से मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी रहता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत चीज़ें मैं उनका अडॉप्ट कर ली और वो मेरे, और बहुत चीज़ें मैं एडजस्ट कर ली और वो भी। तो ऐसे करके मैरिड लाइफ तो पहले से ही हमारा बहुत हैप्पी था। लेकिन ये कैंसर का पीरियड हम दोनों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया बोला जाए तो। उससे पहले हमारा जितना बॉन्डिंग था अभी उससे काफ़ी ज़्यादा है। और ये नहीं टूटने वाला बॉन्डिंग है, पहले से ही ऐसा था। लेकिन कैंसर के दौरान हम लोग कुछ ऐसे टाइम स्पेंड किए जब भी हमारे पास कोई नहीं थे, तो हम एक दूसरे का बोला जाए तो सहारा बन के ही थे। और भी ज़्यादा हम क्लोज हो पाए और बहुत ज़्यादा दुख सुख शेयर करने का वक्त मिला और हमारा रिलेशनशिप और अच्छा बना और स्ट्रांग बना। अंडरस्टैंडिंग तो पहले से ही अच्छा रहता था, लेकिन ये कैंसर के पीरियड में हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छा बन गया। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्ट्रांग बनने के लिए जो सब चीज़ें ज़रूरी है वो सब चीज़ें बहुत डेवलप किए मेरे ट्रीटमेंट के दौरान। जैसे कि एक दूसरे के साथ बहुत ओपन और हर चीज़ को शेयर करना, और जो मुसीबत को कैसे सामना करेंगे, कैसे बच्चा को संभालेंगे, वो सब का डिस्कशन हम हमेशा करते थे। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन गया और भी ज़्यादा अच्छा बन गया। जब ट्रीटमेंट ख़त्म करके हम घर वापस आए तो रास्ते में मैं वही सोच के आ रही थी कि मैं इस साल का सारा फेस्टिवल मना पाऊँगी, शायद एक दो साल और जिंदा रहूँगी पक्का, और सारा फेस्टिवल मनाऊंगी। क्या क्या करूँगी वो सोच में लग गई थी। अरे सावित्री में लाल साड़ी पहनना है, दिवाली में भर भर के गहना पहनना है, और जो जो प्लानिंग था वो सब मैं करती जा रही हूँ और लाइफ का ईच मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक ओकेज़न है सेलिब्रेट करने के लिए, तो कर रही हूँ। जैसा होता है
हस्बैंड सिंदूर लगा देते हैं, फल खिला देते हैं, तो उन्होंने भी मुझे सिंदूर लगाया, बहुत काफ़ी चौड़ा लगाए हैं, पूरा अंदर तक लगाए हैं। आई एम सो हैप्पी। और जो बोलते हैं कि यही नसीब है, यही नसीब है कि आपका हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिले और उनका साथ रहे, और वो वाइफ का दुख सुख को समझे। और इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। और सारे जो हस्बैंड मेरे एपिसोड देख रहे हैं, मैं उनको बोलूँगी कि पता नहीं कब किसका तबीयत खराब हो जाए, पता नहीं कौन का बिस्तर में आ जाए। हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। तो एक दूसरे के लिए हमेशा डेडिकेट होके रहिए कि कुछ भी उनका होगा तो मैं साथ हूँ, और उनको हमेशा भरोसा दिलाते रहिए कि कुछ होगा, अगर कुछ हुआ तो हम एक दूसरे के साथ हैं, हम लड़ लेंगे, चाहे दुनिया साथ दे ना दे। ये वाला जो एहसास होता है ना, अगर स्पाउस को मिले तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें वो पार हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहता है तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजर जाती है, चाहे बुरी वक्त हो या अच्छा, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई केयर करे ना करे, कोई पूछे ना पूछे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पार्टनर है ये हमेशा साथ देते हैं। मुझे तो कभी महसूस भी नहीं हुआ कि वो मेरे हस्बैंड हैं, मुझे हमेशा लगा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी गाइड है। और हमेशा मुझे वो मैं जो भी करती थी, जो भी करती थी, किसी में रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। जैसे बोलते हैं ना, जो लाइफ पार्टनर होते हैं आपका सारा खामियां नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कोई बात को हम लोग फील ही नहीं किए कि अरे मुझे उनको छुपानी है। ये बात तो उनको बोलनी नहीं है कि मैंने इतना पैसा खर्चा किया, कि मैंने कुछ ऐसा काम किया जो उनको बताना नहीं है। या फिर बहुत लोग होते हैं मायके का कुछ बातें हस्बैंड से छुपाते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं हर बात शेयर करती हूँ, और शायद इसीलिए हम लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से तालमेल बैठा। आई एम सो लकी। और मैं इस वीडियो के ज़रिए मेरे हस्बैंड को बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा बहुत केयर लिया। एक छोटा बच्चा को जैसे संभालते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा ही संभाला। कोई 1-2 दिन का बात नहीं, पूरा 1.5 साल उन्होंने मेरा केयर लिया। ऊपर वाला जब आपसे कुछ देते हैं तो कुछ लेते भी हैं, तो उन्होंने जितना लिया है उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे दिए हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को। बहुत लोग सोचेंगे यार ये कैंसर पेशेंट खुद को इतना बोल रही है, खुद को लकी लकी बोल रही है। आप एक बार सोच के देखिए, आपको सब कुछ लाइफ में मिले, लेकिन लाइफ का लास्ट पार्ट में थोड़ा कैंसर हो जाए। हमारा जो लाइफ हमने 22 साल साथ में गुजारे हैं, हर दिन सेलिब्रेशन, हमको बहाना चाहिए होता है सेलिब्रेशन करने के लिए। बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं, मैडम आप हमेशा खुश रहते हैं और इतना बिंदास रहते हैं, कैसे पॉसिबल है? आप तो बीमार हैं, कैंसर होने के बावजूद भी आप इतना खुश कैसे रह सकते हैं? हम लोग तो हंस भी नहीं पाते हैं, आप तो पूरा एकदम मस्त रहते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है? तो मैं बोलती हूँ भाई, राज पूछे तो मैं आज तक खुद ही नहीं सर्च की उसके पीछे का राज क्या है। फिर मैं सोचने लग गई एक्चुअली क्या राज है इसके पीछे। अगर राज में बोलूँ तो बहुत सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को चले जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं बोलूँगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक्चुअली वो बहुत हैप्पी रहते हैं, जॉली रहते हैं, और अपना माहौल को ही अच्छा बना लेते हैं। घर में हो, बाहर हो, पार्टी फंक्शन में हो, कहीं भी हो, हमेशा नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, मतलब जॉली जॉली रहते हैं। तो लाइफ का फुल मज़ा हम लोग उठा लिए हैं, और कोई अफसोस ही नहीं है कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, कुछ नहीं है। और अभी जो पीरियड मिलेगा एक्स्ट्रा, ग्रेस पीरियड है, और मेरा तो फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। मैं और कम से कम 5-10 साल जी लूँगी, इतना भरोसा तो है ऊपर वाला का, अगर मर्जी रहेगा तभी। आई होप जो मेरे व्यूअर्स हैं जो कैंसर पेशेंट है, वो मेरा स्टोरी सुने, और उनका अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल। और जितने सारे हस्बैंड हैं मैं उनको वही बोलूँगी, प्लीज़ प्लीज़ अपनी वाइफ का केयर लीजिए। अगर वो बीमार है या फिर टेंशन में है या फिर किसी भी प्रॉब्लम में है, आप उनके साथ रहिए, देखिएगा।
आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, मैं भी अपनी बीवी का साथ दी जब उसका वक्त थोड़ा अच्छा नहीं था। तो ये बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए बेस्ट टाइम होता है जब आपका स्पाउस का तबीयत खराब होता है। तो वही टाइम होता है आपका परीक्षा का टाइम। चाहे आप किसी का हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर आपका स्पाउस का तबीयत खराब है तो उनके पास ही रहिए, उनको सपोर्ट दीजिए, केयर लीजिए और एक अच्छा स्पाउस बन जाइए। और हमेशा की तरह आज भी बोलूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।